के इस वीडियो सेशन में क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन का वैसा रूप, वैसा वर्ड जो हम सिंगुलर के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं, नज़दीक के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेशन के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं। किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को यदि हम इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, तो कैसे उसको हम, किस वर्ड से हम उसको इस्तेमाल करेंगे और उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो आज का जो सेशन है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे? यहाँ पर हम लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका जो नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं वस्तु या संकेतवाचक सर्वनाम, वस्तु या फिर संकेतवाचक सर्वनाम, वस्तु या संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें हमें सबसे गौर करने वाली बात क्या है कि जब कभी हम किसी नाउन को अगर हम इंडिकेट करते हैं तो नजदीक के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे। तो जैसे हम किसी को चीज को टच कर सकते हैं, ऐसे हम इसको टच किए तो हमारा दिस हो गया, दिस इज ब्लैक बोर्ड, दिस इज ब्लैक बोर्ड। लेकिन यही ब्लैक बोर्ड अगर हमसे, हमारे पहुंच से, हमारे टच मूवमेंट से अगर दूर हो जाता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे दैट इज ब्लैक बोर्ड। उसी तरह से सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नजदीक के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, और सिंगुलर दूर के लिए, सिंगुलर दूर के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, दिस और दैट। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ओनली 4 वर्ड्स ही होते हैं, 4 शब्द ही होते हैं, लेकिन उसका यूज हर एक जगहों पर उसको किया जाता है। हर एक आप सेंटेंस पे उसको देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यूज किया जाता है। उसको समझने के लिए हमारा जो अगला जो चैप्टर होगा, जो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो एडजेक्टिव के चैप्टर में हम क्लियर करेंगे कि दिस का कौन सा रूप है जो एडजेक्टिव होगा और दिस का कौन सा रूप है जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तो हमारे वीडियो में आप बने रहेंगे, हमारे क्लास में बने रहेंगे और बहुत ही सहूलियत रूप से आपको यह बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले इसका एक हम छोटा सा डेफिनेशन बनाते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग या जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन के ऊपर संकेत या इशारे का भाव व्यक्त करे उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे यहां देखने वाली बात क्या है कि सिंगुलर, सिंगुलर नजदीक, प्लूरल नजदीक, सिंगुलर दूर, प्लूरल दूर। तो हम यहां देखेंगे सिंगुलर नजदीक के लिए इसका इस्तेमाल, इसका हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर, और सिंगुलर कौन सा? नजदीक के लिए, नजदीक के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। और दैट का जो प्रयोग होगा ये सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर ही होगा, लेकिन यह है दूर के लिए, दूर के लिए। फिर उसी तरह से है दिज, दिस का ही प्लूरल, दिस का ही प्लूरल आपको दिज है, दिस का ही प्लूरल दिज है। तो यहां आपको प्लूरल नजदीक के लिए
ही प्लूरल रूप है दोज, प्लूरल दूर के। अब इसको हम सेंटेंस पे कैसे समझेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे समझेंगे कि हमारा यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है दिस इज ए कैट, यानी कि कैट को हम टच कर सकते, छू सकते, हमारे बिल्कुल नजदीक में है, करीब में है। लेकिन यही कैट, यदि यही बिल्ली अगर थोड़ी दूर चली जाएगी तो दैट इज ए कैट। अब बहुत सारे नजदीक में यदि बिल्लियां हैं तो हम यहां पर हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे दीज आर कैट्स। और यही बिल्लियां, बहुत सारी बिल्लियां अगर दूर में है तो हम यहां पर लिखेंगे दोज आर कैट्स। दोज आर कैट्स, सिंगुलर और प्लूरल, नजदीक के लिए, दूर के लिए। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो हम यूज करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए, हमें बिल्कुल ये जानना जरूरी होता है कि किस तरह से और कैसे हम समझें। अब हम अगला जो चैप्टर हम जो लेके आएंगे एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव में एक काइंड्स होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो एक हमारा जो चैप्टर होगा, एक हमारा जो वीडियो होगा, उसमें निश्चित तौर पे यह बताया जाएगा डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कि हम कैसे इस वर्ड को, दिस को हम कैसे मान ले, कैसे समझे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कैसे समझ ले कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके लिए हमें जब तक उन दोनों को एक साथ नहीं रखा जाएगा, जैसे एक लंबा व्यक्ति को अगर दूसरे लंबे व्यक्ति के साथ में अगर डिफरेंस यानी कि अंतर देखना होगा तो दोनों को निश्चित तौर पर सामने सामने खड़ा करना होगा। तो मैं उसी तरह से अपनी वीडियो में डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एक क्रम रखूंगा। उसमें आप निश्चित तौर पर उस स्ट्रक्चर के माध्यम से, उस रूल्स के माध्यम से और उस स्पीच के माध्यम से आप उसको समझेंगे, क्लियर करेंगे और अपने क्लास में, अपने स्टडी में उसको शामिल करेंगे। और निश्चित तौर पर आप किसी भी तरह का जो एग्जामिनेशन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जो आप एग्जाम देते हैं, जो ग्रामर का जो भी टॉपिक्स होता है, उसमें आप जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बिना समझे हुए आप उसको फिलअप कर देते हैं, वो गलतियां आपसे, एरर्स आपसे नहीं होंगी। तो अगला जो वीडियो होगा उसके लिए हम तब तक विदा लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू।